ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको ना मिले। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। सभी मिलकर 2 मिनट भगवान का बड़ी ही मीठी मीठी तालियों के साथ संकीर्तन करेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वो मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। और ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया, मेरे सारे बदन पर प्यारे। मेरे सारे बदन पर प्यारे, मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना कर देखो, मुझे अपना बना कर देखो। एक बार सावरे। अपने रंग में रंग दे, मेरे यार सांवरे। सावरे 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 मुझे अपने रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। मुझे अपने रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। और श्याम पिया मोरी रंग दी चुनरिया, बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी। बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। लाल न रगाऊं मैं तो हरी ना रगाऊंगी, मेरी अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, जो धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। और धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ऐसी रंग दे जो रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, जो ना ही रंगो तो मोल ही मंगाए दो। ब्रज में खुली है प्रेम बजरिया, ब्रज में खुली है प्रेम बजरिया। या चुनरी कोड में तो यमुना पे जाऊंगी, शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया। मेरे जीवन की नैया ले जा उस पार सांवरे। मेरे जीवन की नैया ले जा उस पार सांवरे। मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे। मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार
इधर आना, ना भटको इधर उधर हे मोहन, मुरली मधुर बजाना ओ प्यारे मुरली मधुर बजाना, प्यारे मुरली मधुर बजाना। मेरे जीवन नैया ले जा, मेरे जीवन नैया ले जा, उस पार सावरे उसे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे। सावरे सावरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे सावरे। सावरे सावरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली रुक्मणी मैया की, बोली राधा रानी सरकार की, बोली भागवत महापुराण की, बोली व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। बोली श्री राधा रानी सरकार की, जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की, बोली जय जय श्री राधे। अब तो महाराज एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी महाराज ने सोचा बहुत दिन हो गए, मुझे कोई सत्कर्म करना है, तो महाराज एक यज्ञ रखा और सभी को बुलाया गया। सभा हुई और सभा में यह बात हुई कि अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे पहले पूजनीय योग्य कौन है। महाराज सभी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अब तो महाराज वहां पे सभा में आया था शिशुपाल। अब यह बात उससे सहन नहीं हुई तो महाराज गालियों पे गालियां देने लगा। भगवान ने कहा रुक जा शिशुपाल, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। परंतु महाराज जैसे ही 1 2 3 4 10 20 30 40 50 ऐसे करके महाराज पूरी 99 गाली जब उसने दे दी तो श्याम सुंदर ने कहा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम मेरी बात को मान लो। परंतु महाराज वह नहीं माना और भगवान को गालियां दे रहा था। जैसे ही 100 गाली पूरी हुई महाराज भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। अब तो महाराज इस तरह से देखिए, जब उनका वध हुआ तो उसकी भी जो ज्योति निकली वो भी भगवान के श्री चरणों में ही मिली जाकर। सब लोग आश्चर्य करते हैं कि भगवान जब रावण की मृत्यु हुई तो उसकी ज्योति भी आपके अंदर गई, मतलब राक्षस भी आपको ही पाते हैं, तो देवी देवताओं और राक्षसों में क्या अंतर। तो देखिए सब ये भगवान लीला के लिए करते हैं और जिसका जो अधिकारी होता है उसी को महाराज वो उसी तरह से फल देते हैं। अब तो महाराज आगे चलकर बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि राजन, भगवान ने इतनी लीलाएं की, आप हमें कोई ऐसी लीला सुनाइए, क्योंकि अभी तक आपने कहा तो है कि दीन बंधु, परंतु भगवान श्याम सुंदर दीनों के बंधु कैसे हैं, हमें यह भी कथा आप सुनाइए। देखिए 6 दिन से लगातार राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, परंतु अब भी उनका मन नहीं भरा है कथा से, प्रेम बढ़ता जा रहा है। अब तो ऐसी अवस्था में पहुंच गए बिल्कुल मौन शांत, प्रेम से कथा में अपने मन को लगाए रहते हैं। अब तो महाराज
जैसे ही राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज बोले, आपको हम बड़ा सुंदर सा चरित्र सुनाते हैं। दीन बंधु, दीन वत्सल प्रभु कैसे हैं वो भी सुनिए। एक बार की बात है महाराज, एक ब्राह्मण है जो भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, विरक्त हैं, अपने जितेंद्रियों को जीते हुए हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और पत्नी का नाम है सुशीला। जैसा नाम है ऐसा ही उनका आचरण है, सदाचारी है। पति देव को कभी भी यह नहीं कहती कि प्रभु मुझे ये इच्छा है, ऐसी इच्छा है, ये दे दो, वो दे दो, नहीं। केवल जो मिलता है उसी में अपना भरण पोषण करते हैं। सुदामा जी महाराज बस ब्राह्मण के कोई ऐसे कर्म नहीं करते हैं, बस भिक्षा मांगते हैं, जो मिलता है सो पा लेते हैं। कई बार तो महाराज ऐसा होता है कि भोजन मिलता ही नहीं है तो ऐसे ही आ जाते हैं। उनके 4-5 बच्चे हैं महाराज, छोटे छोटे, और सुशीला के घर में कुछ भी नहीं है। छत ऐसी है कि मानो तेज बारिश आए तो वो ढह जाए, पानी टपकता रहता है महाराज। भगवान श्याम सुंदर ने हमारे जीवन में अच्छा रहन सहन, माता पिता, घर परिवार, अच्छी प्रॉपर्टी सब कुछ दिया है, फिर भी हम भगवान का शुक्रिया नहीं करते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर किसी की दीनता, भगवान के प्रति अगर किसी को प्रेम देखना है तो यह चरित्र आप सुनिए। जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है तो वो भला क्या पकाएंगे। 4-5 बच्चे महाराज उसके रोज भूख से बिलखते हुए ऐसे पिताजी का इंतजार करते हैं कि पिताजी भिक्षा लेने गए हैं, अगर आएंगे जो मिलेगा उनको तो पेट भरेगा, खाएंगे। हमेशा भूखे रहते हैं। और महाराज भगवान श्री कृष्ण उनके सखा हैं, क्योंकि बचपन में भगवान श्याम सुंदर जहाँ पढ़े थे वहाँ पर गुरुकुल में उनको जो हमारे सुदामा जी हैं वो भी मिले थे। और महाराज इतना गूढ़ प्रेम था दोनों में कि एक दूसरे के प्रति दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता ही जाता था। अब तो महाराज एक दिन सुशीला ने सोचा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, प्रभु कुछ तो किया जाए, कुछ तो आप करो। जैसे ही श्याम सुंदर को याद किया भगवान ने ब्राह्मण वेश में आकर सुशीला को कहा, चिंता मत कर, तुम्हारे पति देव के सखा श्री कृष्ण हैं जो आजकल द्वारका के राजा हैं, द्वारकाधीश हैं। जैसे ही सुशीला ने सुना, शाम को जब आए कहा, पति देव आप एक बार अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते हो, वो तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तो भगवान के प्रति ऐसा सुनकर सुदामा जी ने कहा, सुशीला हमारे पास जो है वो बहुत है, हम क्या करेंगे, किस लिए हमें चाहिए, क्या हमें पाना है, क्यों तुम ऐसे सोचती हो। श्याम सुंदर हमारे पास हैं तो सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ होने के पश्चात भी अगर भगवान नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो जीवन ही पशुओं के समान है महाराज। जब ऐसे कहा, नहीं माने तो बहुत आग्रह करने पर सुदामा जी को मना लिया और कहा, देखो मैं तेरे कहने से चला जाऊंगा, परंतु मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगा, ना अपने दशा ना कुछ मांगूंगा, तो बिल्कुल नहीं। तो महाराज सुशीला ने कहा कि प्रभु आप केवल एक बात बोलना कि 1 मास द्वय पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोय। और महाराज कहते हैं कि जिसके पैर परी ना पिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिस पर जब तक बीतती नहीं है वो क्या जानता है दूसरे की पीड़ा क्या है। और भगवान श्याम सुंदर की बात कहते हैं कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग
60। आप केवल एक पल भगवान से मिलने के लिए सोचते हो तो भगवान श्याम सुंदर आगे का रास्ता साफ कर देते हैं। इस प्रकार से महाराज चले। केवल एक दुपट्टा है, धोती पटी सी है, लुकटी है। और सुशीला ने जब देखा घर में कुछ नहीं है, क्या भेंट दूं, तो सुदामा जी ने कहा सुशीला खाली हाथ जाना अच्छा नहीं, क्योंकि गुरु के घर कभी भी, भगवान के मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर अवश्य जाना चाहिए। तो महाराज सुशीला ने कई घरों से गई और मांग के लाई और कई तरह के चावल टूटे फूटे जैसी भिक्षा मिली वो एक पोटली में बांध दिए और सुदामा जी ले चले। महाराज चलते चलते बड़ी पीड़ा हुई, पैर दुखने लगे, पैरों में उनके खड़ाऊ नहीं है। दीनहीन दशा में चलते चलते समय बीत चला, शाम हो गई। अब सोचा अब तो यमुना भी पार हो गई है, अब तो मैं थक गया हूँ, अब शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। जैसे ही पेड़ के नीचे विश्राम के लिए महाराज लेटे तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब मैं हार चुका हूँ, श्याम सुंदर अब तो आ मिलो। और कहने लगे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगी, नहीं तो डूब जाएंगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। जमाना छोड़ बैठे हैं, वो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
आपकी गठड़ी हमारे शीश में भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे शीश में भारी। वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कोई नहीं इसका बड़ी मझधार में नैया खिवैया। कोई नहीं इसका खिवैया आप बन जाओ। खिवैया आप बन जाओ। नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। आपकी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री द्वारकाधीश महाराज की। अब तो जैसे ही द्वारकानाथ को याद किया महाराज, तुरंत ही भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं। तो सुदामा जी को उसी समय वहां से महाराज उठाए और सीधा द्वारका में महाराज उसको लेकर के सुला दिया। भगवान की लीला ऐसी है कि महाराज वो कुछ भी कर सकते हैं, सर्व समर्थ हैं। अब तो जैसे ही देखा सुदामा जी ने, अरे कहाँ पर मैं आ गया हूँ। मैं तो पेड़ के नीचे सोया था और यहाँ तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें मुझे दिखाई दे रही हैं। कितने सुंदर सुंदर भवन है, राजशाही, राजमहल, राजठाठ महाराज। अगर आप अभी आज भी आप द्वारका में जाएंगे, वहाँ के लोग महाराज इतने राजशाही ठाट बाट से रहते हैं। इतना तो सोना डाल के रखते हैं, पूरा भरा हुआ, क्योंकि वहाँ के महाराज श्री कृष्ण थे। वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है और आज भी ऐसा ही है। आप देखिए, आपके बैठने की व्यवस्था भी हो गई है और कृपा करके आप लोग वहाँ धीरे धीरे सब एक एक करके जाएंगे। अभी बैठना मत, खड़े रहना, क्योंकि यहाँ पर आपके भगवान सुदामा और श्री कृष्ण भगवान और मित्र सुदामा आने वाले हैं। उनको भी जगह चाहिए ना, तो आप धीरे धीरे से, क्योंकि प्रसंग वहाँ तक पहुँच चुका है, बस उनके आने की देर है। अब आप धीरे धीरे सभी खड़े रहेंगे, खड़े होके सुंदर सी झांकी का दर्शन करेंगे।
और प्रेम के साथ प्रभु से निवेदन करेंगे, हे प्रभु जैसे आपने उनकी बिगड़ी बनाई ऐसे ही हमारी भी बनाना। तो महाराज जैसे ही पूछा वहां पर द्वारपालों से पूछा कि यह कौन सा नगर है, तो सबने बताया कि यह द्वारका नगरी है, यह श्री कृष्ण चंद्र भगवान की नगरी है। हमारे महाराज हैं भगवान राजा अधिराज श्री कृष्णचंद्र महाराज। महाराज जब ऐसा सुना कि भगवान का इतना लंबा चौड़ा नाम पड़ गया है, हम तो अपने कन्हैया को ही जानते हैं, ये इतने बड़े महाराज होंगे आपके लिए, परंतु हमारे कन्हैया हैं, हमारे लिए वही है। बोले भैया मिलवा दीजिए। तो महाराज जैसे ही द्वारपालों से पूछा और उनसे आग्रह किया मिलने के लिए, तो उन्होंने पहले तो उसकी हालत देखी कि दीनहीन ब्राह्मण है, इसके भगवान कहाँ पर मित्र होंगे, और क्या बोले हैं सुनिए। कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है वो शाम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, है बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो एक बार मोहन से जाकर कह दो, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया है गले से सुदामा को मोहन। हो हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीबा गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो तुम्हारे घर में सुनते ही दौड़े चले आए मोहनी, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया है गले से सुदामा को मोहन। हो हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीबा गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो गरीब सुदामा गरीब आ गया। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरा करीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। बोली श्री श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोली जय जय श्री राधे। देखिए एक बात तो निश्चित है, भगवान बहुत जब प्रसन्न होते हैं ना, कहीं अगर कथा हो सत्संग हो और वहाँ आप लोगों को पता भी होगा बारिश अगर हो जाए तो साक्षात भगवान का आशीर्वाद होता है। किसी शुभ कार्य में जब वर्षा होती है तो महाराज श्याम सुंदर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। इसका मतलब आज ही हमारी देखिए समापन पे की ओर धीरे धीरे विश्राम की ओर हमारी कथा जा रही है। श्याम सुंदर हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी कथा सफल हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। अब तो महाराज जैसे रुक्मणी जी के साथ श्याम सुंदर उनके पैरों को धोने लगे, इतने रोए मिलके उनकी जब दशा देखी कि जब वो पैरों में ना उनके पिवाई भरी हुई थी, ऐसे छिले हुए थे पैर
क्योंकि पैरों में खड़ाऊ नहीं थे, चलते रहे बिना देखे, केवल शाम शाम कन्हैया कन्हैया करके महाराज। अब तो महाराज जैसे ही भगवान ने सेवा की और उनको 56 तरह के भोग खिलाए महाराज, और सुदामा जी देख के ऐसे, देखिए वो सूखी रोटी खाते थे तब भी वही संतोष था, और आज सामने 56 तरह के भोग रखे हैं, आज भी वही संतोष है। तो मनुष्य के जीवन में ऐसा ही होना चाहिए, किसी भी चीज को देखकर, स्थिति को देखकर बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्षण भंगुर है, कुछ समय का है, कुछ समय के बाद में नष्ट होना है। तो महाराज प्रेम से जब भोजन पवाए और जैसे ही भोजन करने लगे तो श्याम सुंदर की नजर गई उनके हाथ के नीचे के एक कोई पोटली दबी हुई है महाराज। अब तो महाराज जैसे ही कहने लगे, सुदामा ये क्या है बताइए, मित्र तुम कुछ छुपा रहे हो। महाराज जब देखा सामने 56 भोग हैं तो प्रभु मेरे चावल का क्या करेंगे, और जैसे ही महाराज थोड़ी सी नजर हटी, तुरंत कन्हैया ने हाथ को हटाया और चावल की पोटली को निकाला, और महाराज एक मुट्ठी भरी और रुक्मणी मैया हाथ खींच रही हैं, प्रभु धीरे से एक मुट्ठी भरी और खा गए महाराज। पूरी जितनी भी संपदा थी सब उनके नाम कर दी, और महाराज दूसरी मुट्ठी भरी फिर पाली। अब तो रुक्मणी मैया को चिंता हो गई, वो पाली सब कुछ, श्याम सुंदर ने अपने आप को भी उनके नाम कर दिया। अब तो महाराज जब तीसरी मुट्ठी पाने लगे तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि स्वामी बस अब नहीं, अब मुझे बख्श दीजिए, क्योंकि अब केवल मैं बाकी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि रुक्मणी, मैं उस भक्त का सर्वस्व हूँ और मैं उसी के हृदय में रहता हूँ, मैं तो उसके वश में हूँ, मैं उसकी कठपुतली की तरह हूँ। जैसे भक्त मुझे नचाता है वैसे मैं नाचता हूँ स्वयं। देखिए सब तो भगवान के वश में है, केवल भक्त किसके वश में है, भक्त के। ऐसे सुदामा जी महाराज हैं। अब दोनों में महाराज भोजन के पश्चात बात होने लगी, कहने लगे कि हाँ भैया तू बता तेरा ब्याह होयो कि नहीं। कन्हैया ने कहा भैया तू बता, मेरी तो बात में सुनियो, क्योंकि मेरी थोड़ी ज्यादा चौड़ी लंबी है, थोड़ा समय लग जाएगा। तो पहले तू बता सुदामा, तू तेरा ब्याह हुआ कि नहीं, ऐसे ही घूम रहा है आज तक। तो महाराज अब तो सुदामा ने कहा हाँ तेरी भाभी है सुशीला, जैसा नाम है ऐसी ही सुंदर सुशील, बड़ी ही मन में इतनी सबके प्रति दया में करुणा है कि जैसी सिचुएशन में है ऐसी स्थिति में सदा रहती है। और महाराज अब सुदामा ने कहा मेरी पूछेगा कि अपने भी बताएगा, तू बता, क्योंकि तेरी हरकतें तो मुझे गुरुकुल में भी अच्छी नहीं लगती थी, तू बड़ा रसिया था, सबको परेशान करता फिरता था, मुझे नहीं लगता किसी ने तुझे अपनी छोरी दी होगी। अब महाराज जैसे ही कहा कन्हैया मुस्कुराए टेढ़ी टेढ़ी नजर से और कहने लगे भैया ये सब बैठी है ना, अपने बारी है। अरे तू एक की बात करे, ये जितनी सुदामा देखे भैया इतनी सारी, मजाक कर रहे हो। तो कहा सुदामा ने चल भैया मैंने भोजन किया है तेरे घर, आशीर्वाद। देखिए भगवान आशीर्वाद लेते हैं यहाँ किससे, ब्राह्मण से। सुदामा जी से बोले कि भैया तू हमें आशीर्वाद जरूर दे, और कहा ठीक है भैया तेरी पत्नी सहित आशीर्वाद देता हूँ, अपनी पत्नी को बुला। अब तो महाराज लंबी लाइन लग गई, देखो कितनी इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी, सबसे आगे मैया रुक्मणी है। अब तो महाराज जैसे ही लंबी लाइन को देखा, भगवान ने सुदामा ने सोचा कि ये एक जो मेन है वो उनकी पत्नी होगी, बाकी दास दासियां होंगी, क्योंकि भगवान है इतने राजशाही ठाठ है भैया, सुंदर सुंदर होंगी उनकी दास दासियां। अब तो आई रुक्मणी जी, जैसे ही आशीर्वाद दिया भगवान ने कहा बेटा, मन ही मन सोच रहे हैं कि हाँ भैया कोई नहीं, देखते हैं कितनी देर चलेगा तेरा हाथ, हाँ तथास्तु भाव सुखी भाव। तो महाराज जैसे ही
रुक्मणी मैया को आशीर्वाद दिया तो इतने में दूसरी आ गई। जैसे ही आशीर्वाद दिया अब दूसरी भी आ गई। सोचा कोई बात नहीं भाई, आशीर्वाद कोई दिक्कत नहीं है, आशीर्वाद ही तो है। अब तीसरी आई भैया। अब जैसे तीसरी आई, हाँ हाँ इतनी है भैया, मन करता है ब्राह्मण देव आए हैं, मित्र हैं प्रभु के। अब चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, और महाराज इतनी लंबी लाइन। सबको बोले तथास्तु, सुखी भव, सदा सुहागन रहो। और महाराज देते जा रहे धीरे धीरे धीरे, और लंबी लाइन की तरफ नजर जैसे पड़ी कि लंबी तो अच्छी लंबी चौड़ी लगी है, तो भगवान से पूछने लगे भैया तो ये बता, मतलब ये इतनी सारी अपनी है या मतलब सारे द्वारका की बुलाई है, कई ब्राह्मण आए हैं दर्शन के लिए बुलाया हुआ। और कन्हैया जैसे ही हंसे जोर से, तुरंत मुंह पे हाथ लगाया और कहने लगे भैया ये किसी और की नहीं है, तुम्हारे भैया की है। अरे तुम्हारी ये सारी की सारी भाभियां हैं। अब फिर घबराया, इतनी है भगवान, अगर एक एक करके 16,108 को मैं आशीर्वाद देने लगा, कुछ तो बेचारा 1.5 हड्डी का है। और तथास्तु, ये वो इतना आशीर्वाद देते देते तो गला सूख जाएगा महाराज। इसलिए कहा कन्हैया सच सच बता, तो साची साची बता कि सब अपनी है कि ऐसे ही मेरे साथ तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मजाक करने की आदत ना बचपन से है। तो कहा सब की सब मेरी है ये रानियां। भगवान श्याम सुंदर ने सबको अपनाया है इस तरह से। फिर कहा सुदामा जी ने चल भैया कोई नहीं, मैं सबके नाम का तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि एक को दिया आशीर्वाद सबको लगता है। इस प्रकार से बड़ी प्रेम से दोनों बात करते हैं महाराज। और जैसे ही जाने का समय होता है तो महाराज सुदामा जी मन में आई कि मुझे जाना चाहिए, ज़्यादा देर यहाँ राजसज में रहना ठीक नहीं है, सुविधाओं में रहना, क्योंकि मेरी जो स्थिति है मुझे उसमें ही सुखी रहना चाहिए। यहाँ रहूँगा कहीं मेरा मन ना भटक जाए, किसी चीज़ को देखकर लालच ना आ जाए, श्याम सुंदर से प्रीति ना छूट जाए। तो इसे कहता हूँ कि भैया मुझे अब जाना पड़ेगा। बताने लगे कि तेरी भाभी है अकेली, भैया मुझे जाना पड़ेगा। और किस प्रकार से महाराज सुदामा जी कह रहे हैं और भगवान श्याम सुंदर दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, और याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना।
प्रकार से महाराज सुदामा जी को अब तो भगवान श्याम सुंदर जैसे ही समझ गए कि अब सुदामा जी का वापस जाने का मन है, और महाराज देखिए सुनिए, सभी का नंबर आएगा ऐसा देखिए सबका नंबर आएगा एक एक करके धीरे धीरे, परंतु कोई भी हड़बड़ी नहीं। जब आप ऐसा करते हो तो फिर हमारा मन उसमें विचलित हो जाता है, फिर कथा जो होती है उसका प्रभाव इधर उधर बट जाता है। आप भक्त हैं भगवान श्याम सुंदर के, श्रद्धा जब रखेंगे मन में तभी आपका सुनने का फल मिलेगा। बोले श्याम सुंदर भगवान की। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए जय जय श्री राधे। अब तो महाराज क्या होता है कि जैसे ही श्री द्वारकाधीश महाराज ने मन की कामना जानी कि सुदामा का जाने का मन है, सुदामा ने भी कहा कि भैया अब हम लौट रहे हैं, क्योंकि वहाँ तुम्हारी भाभी हमारा इंतजार कर रही है, तो आप कृपा करके हमें जाने का आशीर्वाद दें, आज्ञा प्रदान करें। अब तो महाराज सुदामा जी चलने लगे, और देखिए श्याम सुंदर ने उनको ऐसा कुछ भी नहीं दिया। जब आए थे तो अपने नए वस्त्र पहनाए, परंतु जाते समय बोले कि भैया ये जो आपने मेरे वस्त्र राजशाही डाले हैं इनको जरा उतार दो। तो मन ही मन सुदामा सोचे कि ठीक है भगवान, मुझे इसके चक्कर में पड़ना भी नहीं है। अब तो महाराज सुदामा जैसे ही जाने के लिए आज्ञा लेते हैं तो मन ही मन याद आया कि सुशीला ने कहा था, और भगवान ने ऐसा कुछ भी योग नहीं बनाया जिससे उसकी समस्या का हल हो जाए। सब अंतर्यामी हैं, जानते हैं, परंतु पता नहीं इनकी क्या लीला है। अब तो महाराज मन में आया कि बताऊं कि ना बताऊं, और केवल एक संदेश देकर जाने लगे कि भाभी ने कहा था कि हमारे घर रोज द्वादशी जब होती है उस समय भी एकादशी ही होती है, हमारे लिए कोई द्वादशी नहीं है। तो भगवान श्याम सुंदर ने जब भाभी का संदेश को ध्यान में आया और उन्हें कहने लगे, अब तो आपके घर नित्य ही द्वादशी होगी। भाभी को कहना कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए जय जय श्री राधे। जय हो। अब तो महाराज जैसे ही सुदामा जी वापस लौटे तो क्या देखते हैं, जहाँ पर उनकी झोपड़ियाँ थी टूटी फूटी, वहाँ पर कंचन महल खड़े। देखकर घबरा गए कि पता नहीं किस राजा ने यहाँ पर आक्रमण किया, सब महल बना लिए, हमारी जो कुटिया थी उसको भी पता नहीं कहाँ फेंक दिया। और महाराज इस प्रकार से जब मन में सोच रहे थे तो तुरंत ही सामने से देखा
कि सुशीला सज धज कर बहुत आभूषण सुंदर वस्त्र पहने हुई खूब सारी दास दासियों के साथ चलती हुई महाराज आ रही है। एक बार तो पहचान ही नहीं पाए, जब ध्यान से देखा और उन्हीं के पास आकर बोली कि स्वामी आप आए, स्वामी आप आ गए, आप लौट आए। जैसे ही स्वामी बोला तो महाराज देख के घबरा गए कि ये सुंदरी रानी मुझे क्यों स्वामी बोल रही है। जब ये सब सुदामा ने देखा कि अरे ये तो मेरी ही पत्नी सुशीला है, तो महाराज घबरा गए और कहने लगी कि प्रभु ये सब श्याम सुंदर की लीला है, उन्होंने ही ये सब दिया है, इसलिए मैंने इसको अपनाया है। और तभी सुदामा ने यही कहा कि सुशीला इन सब की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जब धन संपत्ति आती है तो भगवान श्याम सुंदर वहां से चले जाते हैं, इसीलिए इस धन वैभव का क्या करेंगे। बताओ कि तुम सोने चांदी की रोटी खाओगी, खानी तो वही दाल रोटी है हमें। और महाराज यह सब जब सुना तो कहने लगी प्रभु ये भगवान की ही कृपा है, उन्होंने ही दिया है। और तभी श्याम सुंदर प्रकट हुए और कहने लगे कि मित्र सुदामा तुम चिंता मत करो, मैं अपने भक्त को जब देता हूँ अगर वो उसका सदुपयोग करता है बिना किसी इच्छा कामना के, उसका सबके लिए उपभोग करता है, सब में मिल बांट कर उसका उपयोग करता है, तो उसका कभी भी कोई बाल बाका नहीं होता। सुदामा को डर है कि मेरा इसके चक्कर में फंस के भजन ना छूट जाए। अब तो महाराज श्याम सुंदर ने जब स्वयं कहा कि ये दिया हुआ मेरा प्रसाद समझकर तुम रख लो, जब सुदामा जी महाराज माने और किस प्रकार भक्त वत्सल भगवान ने एक भक्त के ऊपर कृपा की, यह चरित्र महाराज ऐसा है कि जो अपने हृदय में करुणा और दया का भाव पैदा कर देता है, क्योंकि भगवान किसी की जात पात को कभी भी नहीं देखते, श्याम सुंदर केवल कोमल हृदय देखते हैं। इसलिए बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। और किस प्रकार से भगवान ने उनको खुशहाल किया, सब मीठी मीठी तालियों के साथ अपने ही स्थान पर खड़े होकर महाराज नृत्य करेंगे, खूब भगवान के प्रेम में नाचेंगे। नाच नाच कर सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश का आपने स्वागत करना है, आनंद लेना है। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए जय जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और रात श्याम सपने में आए और दही पी गई दही पी गई सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए
मोरी पैया पकड़ी, जब श्याम मोरी पैया पकड़ी। अरे जब श्याम मोरी पैया पकड़ी, जब श्याम मोरी पैया पकड़ी। अरे चूड़ी कर गई चूड़ी, चूड़ी कर गई ना 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 ना। श्याम सपने में आए। तुम्हारा नंद लाला दो दिल होता सीना में। एक तन दिया तुम्हारा नंद लाला दो दिल होता सीना में। बंसी मुरली बंसी बंसी जोर की बजाई है नंद लाला, मुरली जोर की बजाई है नंद लाला। अरे नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, मुरली बंसी कमली जोर की बजाई है नंद लाला, मुरली जोर की बजाई है नंद लाला। अरे मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। फुलड़ा 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 तोड़ की छोड़ाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाइयो रे नंद लाला। और नंद लाला रे मारा गोपाला, अरे नंद लाला रे मारा गोपाला, मुरली बंसी कमली जोर की बजाइयो रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाइयो रे नंद लाला। बोलिए जय जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। इस प्रकार से महाराज जैसे ही कथा आगे बढ़ती है, अब तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि एक बार की बात है, भगवान द्वारकाधीश में थे और कुछ समय के पश्चात महाराज कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और गोपियों का दोबारा से मिलन होता है। उससे पहले कभी भी नहीं मिले और वहीं पे श्री राधा रानी भी भगवान से मिलती हैं, बातचीत होती है और श्याम सुंदर
अनन्य प्रेम देखकर नेत्रों में आंसुओं से महाराज मन ही मन दुखी होते हैं कि मेरी प्राण प्रिय गोपियां मेरे बिना आज भी वही विरह है जो पहले था। उसके पश्चात महाराज भगवान श्याम सुंदर ने जो माता देवकी है उनके जो कंस ने 6 पुत्रों को मारा था कारागार में, यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर ने उनके 6 के 6 पुत्रों को वापस से लौटाया। अब महाराज आगे जाके जो अर्जुन हैं वो ब्राह्मण का भेष धर के जाते हैं और उनका विवाह होता है सुभद्रा जी के पास में। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बोलिए जय जय श्री राधे। अब महाराज एक दिन की बात है कि बात आई कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश हैं, परंतु इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। और लीला सुनाने लगे कि राजा परीक्षित एक बार की बात है, देवताओं की सभा में जब यह निश्चय करना था कि सबसे श्रेष्ठ कौन है तो भृगु ऋषि को चुना गया और वो परीक्षा लेने के लिए गए। जब महाराज ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया, तो ब्रह्मा जी ने अपमान करके धमका कर उनको वहां से भगा दिया। और महाराज भगवान शंकर के पास गए, शंकर के पास भी ऐसा ही किया, वहां भी प्रभु को गुस्सा आया और त्रिशूल लेकर उनके पीछे पड़ गए। बात आई वैकुंठ में चले भगवान विष्णु के पास में, माता लक्ष्मी के साथ प्रभु जहां निवास करते हैं। भगवान शयन मुद्रा में थे, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी और महाराज जैसे ही गए और जाकर सीधा छाती में लात मारी और भगवान विष्णु को जब छाती में लात मारी सभी के सामने, तो विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव मुझे क्षमा करें, ये मेरी इतनी कठोर जो छाती है और आपके इतने कोमल चरण हैं, कहीं उनको चोट ना लग जाए, इसीलिए हे भगवान आप आइए यहाँ बैठिए और मैं आपके चरणों की सेवा करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, आपको कहीं कष्ट तो नहीं हुआ। इस प्रकार से महाराज जब प्रभु की दीनता दयालुता देखी, देखिए लात मारने पर भी जो अपना नहीं दूसरे का सम्मान करे, इसीलिए भगवान विष्णु को सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रीमन नारायण कहा जाता है। बोली नारायण भगवान की जय हो। आगे चलकर महाराज यदुवंशियों को किस प्रकार से साप लगता है। देखिए जब भगवान श्री कृष्ण थे तो सबको पता था दूर दूर के इनके वंश में भगवान ने जन्म लिया है, तो उनके जितने पुत्र थे वो बड़े उद्दंड थे, मनमानी आचार व्यवहार किया करते थे। एक बार की बात है, कुछ ब्राह्मण आए पूजा पाठ कर रहे थे, तो उनमें से एक पुत्र था सांब, वो लड़की का भेष बनाकर ऋषियों के पास गया और कहने लगा कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि ये स्त्री गर्भवती है, इसको बेटा होगा या बेटी। और सभी मित्रों के साथ जब उन्होंने ऐसा मजाक किया तो महाराज ब्राह्मणों ने दिव्य दृष्टि से देखा और देखा कि ये बालक ज्यादा ही उद्दंड हो गए हैं, तो महाराज श्राप दे दिया कि जाओ इससे कोई लड़का या लड़की नहीं, इससे तो तुम्हें नाश करने वाला मूसल पैदा होगा, जिससे तुम्हारे पूरे वंश का ही सर्वनाश हो जाएगा। घबरा गए महाराज, भागे भागे उग्रसेन जी के पास गए। उन्होंने क्या किया, उस मूसल को पिछवा के नदी में फेंकवा दिया। परंतु होना क्या था, जो होनी है भगवान जब सोचते हैं कि अब प्रलय का समय है, संहार का समय है, तो कोई भी होनी कुछ भी बाधा उसमें नहीं आ सकती। अब तो महाराज जब नदी में फेंक दिया, नदी के किनारे वो घास बनकर पैदा हो गई। आज भी अगर आप देखेंगे नदी के किनारे ऐसी घास होती है, वो काट देती है हाथ को, हथियार के रूप में प्रयोग होती है।
इसीलिए सारे यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर महाराज समाप्त हो गए थे। इस तरह सभी यदुवंशियों का समापन हुआ। और जो भगवान श्रीमन नारायण हैं, उन्होंने भी एक दिन की बात है, जब सोचा कि सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मर गए हैं, मुझे भी नित्य धाम लीला में जाना चाहिए, वैकुंठ का समय हो गया है, अब लीला विश्राम का समय आ गया है। तो महाराज भगवान सोचे और एक दिन बैठे हुए थे जंगल में, और एक बहेलिया शिकार करने के लिए आया और भगवान की नखमणि चमक रही थी। भगवान एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ाए बैठे थे, और जब नाखून चमकता हुआ देखा कि किसी हिरण की आंख है, तो तुरंत महाराज वो बाण चलाया और भगवान के चरण में जाकर लगा, और श्याम सुंदर ऐसी अवस्था में आ गए कि अब तो जाना पड़ेगा। और महाराज जैसे बहेलिये ने आकर देखा कि शिकारी के पास जाता हूँ, तुरंत गए और देखा, हे भगवान, ये क्या अनर्थ मुझसे हो गया। तो भगवान ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये मैंने तुम्हें वरदान दिया था, जो श्री रामचंद्र भगवान के रूप में मैं आया था, मैंने भी तुम्हें छुप के मारा था बाली बन करके, और ये इसी रूप में मैंने तुम्हारा बदला भी पूर्ण किया। भगवान किसी का रखते नहीं है, कुछ भी, ना पाप ना पुण्य, यहाँ पर एकदम सीधा सीधा हिसाब होता है महाराज। तो इस प्रकार से भगवान अपने जब धाम को जाने लगे, इससे पहले उद्धव जी मिले थे। उद्धव जी जब कहने लगे, प्रभु अब तो आप जाने को तैयार हैं, तो कुछ ऐसा हमें बताइए कि अपना कल्याण कैसे करें, हमारा मन आपसे कैसे हटेगा, कैसे हम आपके बिना जी जाएंगे, हम तो मर जाएंगे प्रभु। भगवान ने कहा, मैं अपने आप को, मैं अपने पूर्ण तेज को, शिवम जो भगवान श्याम सुंदर आज कलयुग में विराजमान है, क्योंकि युग में हर तरह की महिमा होती है, किस युग में किस देव, जैसे भगवान राम जी की थी, है ना, उसके पश्चात कृष्ण भगवान की, और अब जैसे कलयुग है, तो इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की महाराज इतनी महिमा है। उद्धव जी से भगवान ने कहा, जब तुम्हें मेरी याद आए, जब तुम्हें लगे कि अब भगवान का माहौल सा होना चाहिए, श्याम सुंदर बीच में हमारे होने चाहिए, तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय में आना, मैं अपने पूरे तेज को श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर तिरोहित करता हूँ। और महाराज देखते देखते भगवान की ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आ बसी। आज भी जो भगवान को पाना चाहता है, उनकी लीलाएं या आपको उनके रस में विभोर होना है, केवल केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में उनका प्रेम मिलेगा, क्योंकि वही साक्षात नारायण है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसके पश्चात महाराज नव योगेश्वर की कथा आती है। नव योगेश्वर हैं जो निमि महाराज के यज्ञ में आते हैं, और वो महाराज को जब आग्रह करने पर कहते हैं कि हमें ज्ञान बताइए, हमारा मन बड़ा ही विचलित है। तो नौ योगेश्वरों की भगवान की यहाँ पर चरित्रों की कथा सुनाई गई। नौ योगेश्वरों के स्वरूप में भगवान ने किस प्रकार से क्या क्या लीला की, और किस प्रकार से निमि महाराज को ज्ञान दिया, ये बताते हैं। देखिए, कहने लगे कि दत्तात्रेय जी जो महाराज हैं, वो किसका स्वरूप हैं? भगवान विष्णु का। उनके 24 गुरु हैं महाराज। कहने लगे कि राजन पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य समुद्र कबूतर अजगर पतंग भरमर हाथी अन्य अन्य 24 कि राजन पृथ्वी से तुम्हें चाहिए कि तुम सहनशीलता सीखो, वो परोपकार करती है, उस पर आप अच्छा भी कार्य करते हो, अनाज उगाते हो, फसलें उगाते हो, बदले में मल मूत्र को त्याग करते हो पृथ्वी के ऊपर, फिर भी वो कभी आपसे ये कहने नहीं आती कि तुमने मुझ में गंदगी की। सहन शक्ति इतनी होनी चाहिए मनुष्य में कि दुख हो या सुख हो सबको अपनाना चाहिए। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर के जो भागवत महापुराण है उसमें नव योगेश्वर के संवाद में महाराज निमि महाराज को समझाया।
उसके बाद कहा राजन आकाश से सीखना चाहिए असंगता। वो होते हुए भी मटके में भी आकाश है, क्योंकि मटके में भी आकाश है। अंदर हवा जब जाती है, आपको पता है भरते हैं जल, उसके अंदर जो वातावरण बनता है वो भी आकाश है, और बाहर पूरा जो हम देखते हैं वो भी आकाश है। मठाकाश में भी आकाश है, उससे भी हमें समान दृष्टि सीखनी चाहिए। हर दुख सुख में प्राणी को समान दृष्टि रखनी चाहिए। आगे जल से शुद्धता की, अग्नि से सर्वभक्षी, आग में महाराज हम अच्छी चीजें भी डालते हैं, स्वाहा स्वाहा करके घी की आहुति भी देते हैं, और साथ में अग्नि में कूड़ा कचरा भी जला देते हैं। कभी भी अग्निदेव भगवान ने प्रकट होके ये नहीं कहा कि तुम मेरे अंदर कीचड़ धसे हुए गंदगी जो डालते हो उसे मत डालिए। इसीलिए आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। अपने जितनी अच्छी बुरी गुण दोष हैं उनको ग्रहण ना करके भगवान श्याम सुंदर के चरणों से प्रेम करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार महाराज नव योगेश्वरों की कथा आती है, क्योंकि कथा बड़ी लंबी है, बहुत पूरा समय बीत जाएगा, परंतु हमारा समय बहुत देर पहले निकल चुका है। आज सुखदेव जी महाराज भी राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान करके भागवत जी का श्रवण करा के अपने वन में जा रहे हैं भजन के लिए। और इस प्रकार महाराज हम आगे सुनेंगे कि सुखदेव जी महाराज ने अब तो राजा परीक्षित से बड़े विनम्र भाव से पूछा कि राजन अब बताइए क्या अब भी कोई प्रश्न तुम्हारा बाकी है? क्योंकि जिसने पहले दिन से कथा सुनी है और 7 दिन तक आपके सारे विश्व ब्रह्मांड के प्रश्न हम जितना अपनी बुद्धि से, अपनी मति से, अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से आपको दे पाए हमने दिए। क्योंकि भागवत कथा कोई 7 दिन में होने वाली कथा नहीं है, इसको सालों साल चाहिए। इसीलिए 88,000 महात्माओं ने, सनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को सहस्त्र वर्ष महाराज लग गए। वहां पर महायज्ञ चल रहा था, इतने दिन लगे, कोई 7 दिन में कथा। ये तो केवल हम आप जैसों के लिए है जिसके पास कम समय है, वो 7 दिन में कथा को सुन ले और भगवान से श्याम सुंदर से प्रेम करे। बस एक ही सबका सार है कि कैसे न कैसे करके भगवान में आपका प्रेम बन जाए। जैसे ही गुरुदेव ने ऐसा पूछा, राजा परीक्षित मौन हो बैठे हैं। कहा कि हे प्रभु, अब ना तो मुझे कोई तक्षक का भय है, ना ही किसी मृत्यु का भय है, क्योंकि जो भय था वो जो भागवत की शरण में आता है उसे कभी मृत्यु का भय रहता ही नहीं है। किस प्रकार से राजा परीक्षित का भागवत कथा के माध्यम से केवल 7 दिन राजा परीक्षित को मिले थे, 7 दिन में ही उनको मोक्ष प्रदान किया। श्याम सुंदर के चरणों में जब प्रेम हो जाए तो मृत्यु अभी आ जाए। अब आप लोगों के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाए, मानो आपके मन में डर है, अभी है नहीं है, क्योंकि आपने कथा सुनी, आपके अंदर प्रेम भर गया है। अगर कुछ दिन के पश्चात ये नहीं होगा तो फिर आपको डर लगेगा कि पता नहीं क्या हो जाए। अगर भजन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बार बार श्याम सुंदर की कथा इतनी नई है, नवीन है, जितनी बार सुनते हैं नई मिलती है। अगर मैं आपको अगली बार मौका मिला, सौभाग्य मिला कथा सुनाने का, तो मैं ऐसी कथा सुनाऊंगी आप कहेंगे कि ये पीछे नहीं सुनाई, क्योंकि इतनी सागर है, हर बार नवीन लगती है, हर बार भगवान से प्रेम नया नया आता है। तो महाराज सुखदेव जी ने जैसे ही राजा परीक्षित को कहा कि राजन अब तुम्हारा मृत्यु का समय नजदीक है, अब तक्षक नाग आएगा और आपको दंशन करेगा। राजा परीक्षित ने बोला, प्रभु एक नाग क्या, अब तो हजारों नाग आ जाए, मुझे किसी तक्षक से डर नहीं लगता। और महाराज ऐसा ही हुआ। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब देखे कि अब ये भगवान में लीन हो चुका है, अब इसके हृदय में केवल प्रेम भक्ति है, अब मुझे जाना चाहिए, तो महाराज अब सुखदेव जी महाराज का जाने का समय आता है। विश्राम देते हैं कथा को यहाँ पर, और किस प्रकार से यहाँ पर महाराज सुखदेव जी का पूजन होता है, व्यास जी का पूजन होता है। जिसको भी व्यास जी का पूजन करना है वो एक एक करके व्यवस्था बड़ी सुंदर बनाए रखना, कोई भी ऐसी व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है,
क्योंकि पूजन के बाद जो आरती होगी उसके पश्चात बड़े सुंदर मधुर भैया हमें भजन सुनाएंगे और आनंद लेंगे, तभी भगवान श्याम सुंदर का हम कथा विश्राम देंगे और हम विदाई लेंगे। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ही आपके मध्य में दूसरी कथा हम लाएंगे। अच्छा ये बताइए कौन कौन दोबारा से कथा सुनना चाहता है? किस किस की इच्छा है कथा के दोबारा फिर होनी चाहिए? सब चाहते हैं। और कथा में सहयोग कौन कौन करेगा? सब करेंगे। ये तो बहुत हाथ आपने कर दिए, हमें तो एक दो ही काफी है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे म्यूजिक वाले भैया हैं इतने शानदार, आप भजन का आनंद केवल आप इनको मना लीजिएगा, साउंड वाले ले आइए, हम फ्री में आएंगे, हमारी कोई दक्षिणा नहीं है, केवल एक ही दक्षिणा है। ऐसे ही श्रोता हमें चाहिए और यही श्रोता चाहिए। बोलो मिलेगी हमें दक्षिणा? जब हमसे दीदी ने कहा कि हमारे पास इतना ताम झाम जोड़ने का नहीं है, हम तो एक छोटी सी अपने घर में कथा कराना चाहते हैं, क्योंकि सुना बहुत है परंतु इच्छा है। तो हमने कहा कि दीदी अगर आपकी इच्छा है, और हमारे सच बताऊं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए जब ये कहा, तो हमारे हृदय ने कहा कि आप फिर ऐसा करो कि घर पे कथा नहीं होनी चाहिए, आप बढ़िया सी जगह करो कि सब लोग आए, क्योंकि घर आपका छोटा सा है, 10 आदमी वहां बैठेंगे, वो आनंद नहीं आएगा, और जब आनंद ही नहीं आएगा तो श्याम सुंदर कहाँ से आएंगे भला। इसीलिए देखिए हमारे जो पुजारी जी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया हमारी व्यवस्थाओं में, और उन्होंने आज्ञा दी। देखिए हमारा समय है 7 बजे कथा का विश्राम का, परंतु कभी 9 बज रहा है, कभी 10 बज रहा है, कभी कुछ नहीं कहा, उल्टा हर व्यवस्था में सहयोग किया। तो बहुत जल्दी उस समय भी हमने दीदी को एक ही बात बोली कि हमें कोई दक्षिणा आपकी नहीं चाहिए, केवल आप साउंड और म्यूजिक वाले भैया को आप बुला लीजिए, और ये इतने आपके यहीं से मिल गए, इतना सुंदर शानदार आपको भजन सुनाए कि क्या कहने, अमृत बरसा दिया। असली अमृत देखना है तो ऊपर देख लीजिए कितनी बारिश कब से चल रही है, और सारे भक्त प्रेम से महाराज सुन रहे हैं। तो सब मिलकर, अब की बार एक का नाम था परीक्षित का, अब की बार अनेकों परीक्षित बनेंगे। किस किस को परीक्षित बनना है बताइए? सामूहिक भागवत अब की बार करेंगे। देखिए हमारे कितने परीक्षित हैं, सबने भैया को नाम लिखा देना है, और यही जो मैं आपसे बोल के जा रही हूँ, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। कहीं आप बोलो कि व्यास जी यहाँ कुछ बोल रहे हैं, बाद में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। केवल श्रोता ये चाहिए, दक्षिणा में ये चाहिए प्रेम से कथा। अगली बार प्रेम गाथा करेंगे, अब की बार ज्ञान यज्ञ किया है ना, अगली बार प्रेम गाथा होगी, इतना प्रेम होगा श्याम सुंदर का, सब कुछ मिलेगा, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय, जय जय श्री राधे, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज का पूजन होता है महाराज। और देखिए जो राजा परीक्षित के मन में भय था वो भी मुक्त हो गए और श्याम सुंदर के चरणों में लीन हो गए। तक्षक आया और चुपके से फल में उनको हल्का सा ऐसे, देखिए जो भक्त होता है उसकी मृत्यु भी इतनी अच्छी होती है, भगवान कभी कष्ट नहीं देते। अन्यथा ऐसे ऐसे आपने देखा होगा बीमारी में कैसे तड़प तड़प कर लोग जाते हैं, श्याम सुंदर के जो भक्त बन जाते हैं ना, उनको भगवान ऐसे ले लेते हैं अपनी गोद में कि पता ही नहीं चलता। फल में एक छोटे से सर्प के रूप में तक्षक आया और उन्हें दंशन किया और प्रभु के चरणों में परीक्षित जी महाराज पहुंच गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास नंदन भगवान की, व्यास जी महाराज की। बोलिए जय जय श्री राधे। हरि हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।
लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम की गाला लेकर, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम की गाला। वो अमृत पान कराने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अब पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाएगा मैं। अब पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाएगा मैं। अब पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाएगा मैं। आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोली भागवत महापुराण की जय, बोली व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। और सभी भक्तों ने एक एक करके व्यास जी महाराज का पूजन करें। और मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, कि मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, कि मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे, बारी बारी से प्यार जी का पूजन करते जाइएगा आपका। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही
हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और ये सब भक्तों से मेरा कहना, सभी भक्तों से मेरा कहना, मेरा कहना, सब भक्त सामने आइए, कहना, भूल चूकी की माफी देना, भूल चूकी की माफी देना, तुमसे बिछड़ना हमको गवारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आने जाने की व्यवस्था भी बने रहने दे माता जी। जो पूजन कर रहा है वो कैसे जाएगा? थोड़ी सी जगह देते रहिए, जो पूजन करे वो धीरे से निकल भी सके। ऐसी व्यवस्था रखेंगे जो पूजन करे वो धीरे से भी निकल सके। जो भी बधाई हो भागवत जी के चरणों में समर्पित करें, दूर से ही प्रणाम करें। एक तरफ से आए और एक तरफ से प्रणाम करें। श्री राधे। अभी 10-15 मिनट की और कथा बाकी है। भैया ने सबको रुला दिया, ऐसा भजन सुनाया है। सही कहा है किसी ने। कहते हैं ना कि ऐसी करनी, जब हम आए थे तो हम रोए जग हंसा, और ऐसी करनी कर चलो के हम हंसे और जग रोए। ऐसा ही लग रहा है हमें यहाँ पे। बोली जय जय श्री राधे। देखिए सबको सम्मान के लिए पीला पटका में सभी के लिए लाई हूँ, चिंता नहीं करनी। अभी लेने गए हैं भैया, खत्म हो गए थे तो सबको मिलेगा, ठीक है। यहाँ कोई कम पैसे वाला या कैसे ज्यादा पैसे का खेल है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ प्रेम का है, जिससे माधव से प्रेम है, सब भक्त अपने हैं। हमें किसी से कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए सबको लेके जाना है। खूब प्रसादी आई है। और सुनिए कल हवन होगा। और विशेष सूचना, एक कई भक्तों ने मुझसे बड़ा आग्रह किया। मैं तो लफड़े में नहीं फंसना चाहती क्योंकि अभी श्याम सुंदर हैं, गुरुदेव हैं, परंतु कई भक्तों ने मुझसे बहुत किया और वो वृंदावन जा नहीं सकते बेचारे। तो महाराज उन्होंने कहा कि हमारी दुर्गति ना हो, हमारी भगवान में प्रेम बना रहे, तो कृपा कर आप हमें मंत्र दीक्षा दें। तो हमने श्याम सुंदर से महाराज मन लगाकर थोड़ा सा ध्यान करके जब सोचा, तो हम कल हवन के ठीक पश्चात, जिसको भी ऐसा किसी का अगर मन है, किसी को मंत्र चाहिए भगवान का, तो पहले हवन में बैठना है। और हवन में बैठने के बाद अपनी मन वाणी पवित्र और शरीर को, तन मन को साफ करने के पश्चात महाराज वो आएंगे और एक बार भैया के पास नाम लिखा के अवश्य जाना है। उसके पश्चात सारी सोसाइटी के लिए भोजन भंडारा है, खूब खूब खाएंगे और फिर एक बार आपका सबका मनोरंजन खूब भगवान के प्रेम का रस का एक बार और छिड़काव करके जाएंगे, क्योंकि हमें इतने अच्छे श्रोता मिले हैं, मन हमारा भी नहीं करता। बोलिए जय जय श्री राधे। और मुश्किल है सहन करना, और ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण